नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं 2022 यूपीएससी एग्जाम के टॉपर मिस्टर अर्णव मिश्रा जी को। अर्णव, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू सी यू वन ऑन वन। एंड सर, ये मेरे लिए भी ड्रीम कम ट्रू की तरह है। सिलेक्शन भी है और सर आपसे इंटरेक्शन भी। तो अर्णव रैंक 56 लेकर आए हैं इस एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में 2022 में, एंड ऑफ कोर्स आईएएस के पद पर चयनित हुए हैं। पिछले साल 2021 के एग्जाम में भी इन्होंने सिलेक्शन हासिल किया था, इन्हें डानिप्स की पोजीशन या कैडर मिल रहा था और ये इनका तीसरा अटेम्प्ट और दूसरा सिलेक्शन है। ऑल्सो इन्होंने यूपी पीसीएस को भी क्रैक कर रखा है एंड ही इज ऑलरेडी अंडरगोइंग ट्रेनिंग एज अ डेप्यूटी कलेक्टर इन दी यूपी एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। तो अर्णव ने बेसिकली दोनों जॉब्स जो एक एस्पिरेंट क्रैक करने की सोचता है उन दोनों को अचीव किया है और विद इन वेरी गुड टाइम इन्होंने अपने दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट के अंदर अंदर ही ये दोनों जॉब्स हासिल करी हैं। तो आज हम अर्णव से चर्चा करेंगे, जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और इन्होंने तैयारी क्या कुछ खास किया उसके बारे में। अर्णव, बस अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप हमारे व्यूअर्स को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से पढ़ाई करी है। सर, सर माय नेम इज अर्नव मिश्रा एंड आई बिलोंग टू रायबरेली डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एंड सर, टिल क्लास 12th मैंने अपने होम टाउन में पढ़ाई करी। एंड आफ्टर दैट आई फॉर्चुनेटली क्वालिफाइड आईआईटी जेई। एंड देन सर, आईआईटी जोधपुर से मैंने अपनी 4 ईयर बीटेक करी। एंड आफ्टर दैट सर, मैंने बैंगलोर में नियरली 1 साल काम भी किया था। एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। एंड मैं फुल फ्लेजेड सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने 2018 से मैंने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एंड सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में ही सर प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। एंड बट फॉर्चुनेटली सर, सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी में भी हुआ और पीसीएस में भी हुआ, एज यू हैड मेंशन। एंड सर, अब फाइनली ये थर्ड अटेम्प्ट था और गाड़ी सर यहाँ तक पहुंच गई है। ओके, तो आप आईआईटी से थे, आपने जॉब छोड़ी। आई एम श्योर आप एक अच्छी जॉब पर होंगे, अ वेरी गुड पेइंग जॉब। तो ये डिसीजन कैसे लिया कि जॉब छोड़कर तैयारी करनी है? व्हाई नॉट प्रिपेयर विद द जॉब? सर, जो मोटिवेशन था सर, वो फ्रॉम द कॉलेज टाइम्स इटसेल्फ बिल्ड होना शुरू हो गया था। कई सारे हमारे एलुमनाइज हैं जिन्होंने सेमिनार्स ली और मोटिवेशन ड्रॉ किया। मेरी सिस्टर जो कि सर्विस में ऑलरेडी है, आरुषि मिश्रा, वो भी उस समय प्रिपेयर कर रही थी, उनसे भी मैंने मोटिवेशन ड्रॉ किया। तो एक झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ वहां से ही हो गया था। बट सर, कॉलेज टाइम्स में जब 4 ईयर मैंने कंप्लीट किए, देन आई सॉर्ट ऑफ कि ठीक है, मैं जॉब करता हूँ फॉर सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सो दैट इफ देयर इज अ चांस दैट जब मैं प्रिपरेशन करने जाऊँ तो आई शुड सस्टेन माई सेल्फ फाइनेंशियली ऑन माई ओन। तो सर, ये मोटिवेशन था और साथ में जो जॉब एक्सपीरियंस होगा वो कहीं ना कहीं काम ही आएगा। तो सर, मैं कैंपस प्लेसमेंट में बैठ गया। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई जॉब आई रियलाइज दैट दिस एग्जाम, एटलीस्ट फॉर मी, वुड बी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो वो मैं शायद प्राइवेट के साथ मुझे लगा कि शायद मैं उतना अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ। तो आफ्टर सम टाइम आई थॉट ऑफ इट और फिर फाइनली सर मैंने रिजाइन करके फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ओके, मुझे यहाँ पर जैसे आपने आरुषि का जिक्र किया अर्णव, तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। सो आई हैड इंटरव्यूड आरुषि जब उनका सिलेक्शन हुआ था, उस समय आप भी साथ में थे और मुझे आज यस। भी याद है कि तब आपने कहा था कि सर मैं भी सिलेक्ट होऊंगा। एंड डेफिनेटली आपने 3 साल बाद वो सिलेक्शन हासिल कर लिया। उस समय आपने तैयारी अपनी शुरू करी ही थी। एंड आई रिमेम्बर जब हमारी बात हुई थी, जब आपने यूपी पीसीएस भी क्रैक किया था, उस समय भी आपने कहा था कि मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाएगा और या फिर आ चुका था। तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि आप यूपीएससी क्रैक करेंगे एंड आई रियली फाउंड दैट क्वालिटी इन वेरी एडमिरेबल क्वालिटी इनसाइड यू कि आप यूपीएससी को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अर्णव, आगे बढ़ते हैं आपके सिलेक्शन जर्नी पर। जैसा कि आप चर्चा कर रहे हैं कि आपने एग्जाम के लिए तैयारी के लिए स्पेशली अपनी जॉब छोड़ी, तैयारी स्टार्ट करी। तो स्टार्ट करते समय आपने स्टार्ट कैसे किया? आपको लगा कि क्या आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, या फिर इतने सारे जो सोर्सेज हैं यूट्यूब पर, इतने सारे वीडियोस हैं। सो हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? कहाँ से शुरू करी तैयारी? किताबें खरीद कर या ऑनलाइन वीडियोस देखकर? सर, मैंने इनिशियल तो बेसिक बुक से स्टार्ट किया, जो हमारी बेसिक बुक लिस्ट होती है, विच इंक्लूड्स द एनसीईआरटी एंड द बेसिक बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत एंड शंकर बुक फॉर एनवायरनमेंट। तो सर, इस तरीके से मैंने फिर जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक्स, तो मैंने इन स्टैंडर्ड बुक से ही बिल्डअप करना शुरू किया। एंड इवेंचुअली आई वॉजंट इवन क्लियर कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करना है या फिर वापस जॉब में जाना है। तो स्टार्टिंग फॉर फ्यू मंथ्स मैं भी आई वॉज जस्ट चेकिंग द वाटर्स। But eventually, for after 3-4 months, I realized that yes, this is something so interesting that I have to pursue it. और फिर सर, वो प्रिपरेशन मैंने धीरे धीरे बिल्डअप करना शुरू किया। फिर मैंने करंट अफेयर्स के लिए जो भी मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं, उन सबको रेफर करना शुरू किया। एंड
regarding sir, digital sources have been a very important pillar of my preparation all along. क्योंकि सर जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने प्रीलिम्स दिया था मेरी प्रिपरेशन बहुत ही स्टैटिक हो गई थी, मतलब बहुत ही फिक्सेटेड हो गई थी कुछ ही पॉइंट्स पर। तो उसके बाद जब वहां पे नहीं हुआ था फाइनली, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस प्रिपरेशन को और ज्यादा डायनेमिक करना है। एंड उसको डायनेमिक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हर मिनट पे हमारी बुक्स तो अपडेट नहीं हो सकती, लेकिन जो सोशल मीडिया है और डिजिटल मीडिया है उस पे सर कंटिन्यूस अपडेट्स होते हैं। तो मैंने उसका काफी ज्यादा यूज किया। एंड उसमें सर ऑफ कोर्स योर चैनल पाथफाइंडर एंड ऑल द अदर चैनल्स वर वेरी हेल्पफुल। और क्योंकि उससे प्रिपरेशन डायनेमिक हुई और जो एक प्रीलिम्स नहीं होने का डर था वो कहीं ना कहीं कम पड़ने लगा, टेस्ट में भी मार्क्स इंप्रूव हुए एंड फाइनली सर वो चीज सक्सेसफुल रही। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि तैयारी में ऑनलाइन सोर्सेज बुक्स दोनों का ही था, लेकिन आप कह रहे हैं कि अपडेशन जो है वो ऑनलाइन सोर्सेज में या वीडियोस में ज्यादा हो सकता है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कंटिन्यूअस अपडेशन होता है, पॉलिटी हो गया, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या चल रहा है करंट अफेयर्स और इन सिनेरियोज में। तो अर्णव बताइए कि आपका मेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मैं प्रीलिम्स से ज्यादा मेंस पर फोकस करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर मेंस? कुछ अलग से आपने स्ट्रैटेजीज अपनाई हो तो उनके बारे में हमारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स को बताइए। सर जैसे मेंस में पूरा, क्योंकि रिटन इट्स ऑल रिटन गेम, सो यू हैव टू ओरिएंट योरसेल्फ रिगार्डिंग दैट। और ये एक बहुत ही ग्रूलिंग प्रोसेस होता है, बिकॉज 3 hours कंटिन्यूअस राइटिंग एंड दैट टू 2 papers a day एंड दैट टू कंटिन्यूसली फॉर अ वीक, जिसमें कि कुछ बीच में 4-5 दिन का गैप रहेगा और कंटिन्यूअस राइटिंग है। तो सर इसके लिए मुझे लगता है कि जैसे कि मेंस के लिए बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिस आपको जरूरत है। मतलब अराउंड 50% गेम इज योर नॉलेज एंड 50% इज हाउ यू प्रेजेंट दैट नॉलेज। और उस प्रेजेंटेशन को सुधारने के लिए सर द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एज मच एज यू प्रैक्टिस राइटिंग, your skills will improve with each and every paper. Almost 50% is the game of writing. Even though you are not knowing a lot of content, but still you can write a good answer. It's just how आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। एंड द 50% गेम इज ऑफ रिविजन। बिकॉज जब हम प्री क्रैक करके आते हैं तो सर नॉलेज हमारे पास बहुत अच्छी होती है, बट उसको कितना कंसाइज वे में हम अपने दिमाग में रिटेन कर पा रहे हैं। और उसके लिए सर नंबर ऑफ रिविजन्स, मतलब आई ट्राइड कि आई टेक दैट रिविजन नंबर्स टू 3 to 4 times एनी मटेरियल दैट आई एम स्टडिंग। अगर मैं उसको 3 बार नहीं देख पा रहा हूँ, 2 से 3-4 बार, तो उस मटेरियल को मैं नहीं उठाता था, क्योंकि फिर वो एग्जाम में सर रिटेन नहीं हो पाता और फिर एग्जाम में टाइम लगता है, लैग आता है आंसर लिखने में। तो वहां पे सर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और टाइम भी क्रॉस हो जाता है। तो ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो मैं आपसे जो एडिशनल सवाल पूछना चाह रहा था मेंस का वो ये था कि क्या आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब आप पढ़ रहे थे तभी साथ साथ में स्टार्ट कर दी थी, या फिर पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद जो टेस्ट सीरीज वाला टाइम होता है केवल उस समय आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी? नहीं सर, मैंने पहले से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। और मैं डेली मतलब आफ्टर सम टाइम ऑफ प्रिपरेशन, सम मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, जब एक बेसिक ठीक ठाक नॉलेज हो गई थी, देन आई स्टार्टेड राइटिंग द आंसर्स। और मैं 1 या 2 आंसर रोज लिखने की कोशिश करता था, और वीक में अराउंड 5 times मैं कोशिश करता था कि मैं आंसर राइटिंग करूँ। और फिर प्रीलिम्स जब क्लोज आ गया सर, तब मैंने आंसर राइटिंग बंद कर दी। एंड आफ्टर दैट सर मैंने फिर से आंसर राइटिंग स्टार्ट करी, और फिर मैंने टाइम फ्रेम में लिखना शुरू किया। इनिशियली आई फोकस्ड अपॉन क्वालिटी, because there are two problems, एक तो क्वालिटी और एक टाइम। तो इनिशियली आई फोकस्ड अपॉन क्वालिटी एंड ग्रेजुअली आई पुश्ड इट कि वो टाइम स्पैन में आ जाए कि 6 मिनट्स और 10 मिनट्स का जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम लाइन होता है 10 और 15 मार्कर्स के लिए, उस टाइम लाइन में उसको पुश करके 3 घंटे में उस क्वालिटी को उतारना है। जो कि इनिशियली व्हेन आई रिमेंबर व्हेन आई रोट पेपर्स इट टुक अराउंड 4.5 hours. So pushing that from 4.5 to 3 hours, that is a labor that I did from prelims to mains. उस टाइम में वो किया और फिर प्रैक्टिस करता गया। ओके अर्णव, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा ये बताइए। और आपने 2 इंटरव्यू दिए हैं और दोनों क्रैक किए हैं, तो प्रोबेबली यू आर डूइंग सम थिंग्स राइट। तो बताइए एस्पिरेंट्स को कि क्या गाइडलाइंस थी, किस तरह से आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करी इंटरव्यू में। देखिए, इंटरव्यूज के लिए जो हमारा डे टू डे अपडेशन है और करंट अफेयर्स है, उस पर कमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस ओपिनियनेटेड होना, जो कि हम अपने ओपिनियंस जो कि बहुत ही लॉजिकल और रैशनल आर्गुमेंट्स को बेस करें, प्लस उन्हें प्रॉपर आर्टिकुलेट करें। तो ये सारे ही कंपोनेंट्स एसेंशियल है। बिकॉज जब जब हम मेंस में लिखते हैं तो हमारे पास अराउंड 6 मिनट्स होते हैं और 2 पेजेस होते हैं, बट इन इंटरव्यूज वी जस्ट हैव लेस देन, आई वुड से लेस देन 1 minute itself। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर जाएंगे 1 मिनट के अंदर ही। तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और हमें उतनी जल्दी आर्टिकुलेट करना होता है। तो इस चीज की आप एक दिन में नहीं आएगा ये, 1 दिन 2 दिन 4 दिन व्हेन यू प्रैक्टिस। सो मेक स्पीकिंग अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योर्स। आप अपने फ्रेंड्स से, अपने पीयर्स से, अपने पेरेंट्स से, आई स्टिल रिमेंबर कि जैसे मैं अपने पेरेंट्स को जो क्वेश्चनेयर्स होते थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर्स, मैं उन्हें दे देता था और
आई जस्ट यूज टू आस्क देम कि आप मुझसे बस क्वेश्चन पूछते जाइए, एंड दे यूज टू आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो इस तरीके से एक बोलने की प्रैक्टिस होती है, और हर बार मैं कोशिश करता था कि मैं अपने आंसर्स को बेटर पॉइंट वाइज आर्टिकुलेट करता जाऊं, जिससे कि जल्दी से जल्दी मैं जो क्रक्स ऑफ द टॉपिक है जो एग्जामिनर ने पूछा है मैं उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ जितने बेस्ट पॉसिबल वे। प्लस हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, प्लस हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उन्हें भी हमें मैनेज करना थोड़ा सा सीखना होता है, कि हम और कि हम कॉन्फिडेंट अपीयर करें, हम बहुत ज़्यादा स्केर्ड ना हो। और मैं समझता हूँ कि जब आप इस लेवल तक आ चुके हैं तो यू हैव सो मच नॉलेज दैट यू डू नॉट हैव टू worry about anything. You have the right amount of knowledge. You just have to properly articulate your answers. And at times people fear कि language के issues होते हैं and I'm not able to communicate myself properly. तो इस तरीके के issues अपने दिमाग में बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि they are very experienced people and they will come to know you inside out after 4 or 5 questions. So make sure कि आपके जो points हैं वो rational हो, आपके arguments rational हो, और आप अपने points को अच्छे से articulate करें, and that will come through practice. ओके, एक बड़ा ही अलग तरह का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्या आप यूपी में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पीसीएस सिलेक्टेड हैं, तो आप वहां पर डेप्यूटी कलेक्टर रहना पसंद करोगे बिकॉज ऑफ द स्टेट इशू, और या फिर कहीं पर भी आपको भारत में पोस्टिंग मिल जाती है तो आईएएस बनकर जाएंगे? Sir, of course, both the services are very prestigious, and in one way or the other, sir, in both the services, I would be able to serve the nation. So, sir, presently, I would say कि जैसे कि we always have the preparation कि हम हमेशा all India perspective लेके चलते हैं. And sir, since I have got this opportunity to serve uh, at this level as well, so I think, sir, I would be going with this opportunity जिससे कि मैं एक larger impact society पे डाल पाऊँ। और वो सर इट डज नॉट डिपेंड कि वो कहाँ आता है, वो कहीं पे भी आए, बट वो since it will be in the nation or anywhere else itself, if I am doing a duty for the nation and duty for the people of this country, then I think it would be totally worth it. ऑसम। तो अर्नब, इसके अलावा आप कोई और संदेश हमारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स को देना चाहें कि जो भविष्य में यूपीएससी देने वाले हैं, खास करके जो अभी 3 दिन बाद प्रीलिम्स का पेपर देंगे, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज हो तो प्लीज आप शेयर करें। सर, फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ प्रीलिम्स जो अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं 3 दिन के लिए, उनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आपने ऑनेस्टली मेहनत करी है, सो डू नॉट टेक टेंशन अ लॉट, बिकॉज हम वीक में पढ़ाई करते हैं और वीकेंड पे रेस्ट करने की हमारी आदत होती है, बट अभी अपनी एनर्जी कंजर्व करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आपने ऑनेस्ट प्रिपरेशन करी है तो आई होप कि आप जो भी एग्जाम में करेंगे वो बहुत अच्छा अपना प्रेजेंट कर पाएंगे। एंड फॉर द अदर एस्पिरेंट्स एज वेल जो कि सर इस एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हैं, आई वुड से कि बी लाइक अ कर्मयोगी। मतलब वो प्रॉपर्टीज अपने अंदर लाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार ये प्रोसेस इतना ग्रूलिंग हो जाता है कई बार रिजल्ट्स में, क्योंकि बहुत सारे सर वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ दिस, बट बिहाइंड दैट बहुत सारे फेलियर्स होते हैं जिन चीज़ों से हमें निकलना सीखना होता है। तो अगर हम अपना ध्यान अपने प्रेजेंट पे जितना ज़्यादा कंसंट्रेट करके रख पाएंगे, रेदर देन पास्ट में क्या हो चुका है या फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को कहूँगा कि रेदर देन उस फल की बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होने की या चिंता करने की, जितनी ज़्यादा एनर्जी आप अपने प्रेजेंट में लगा पाएंगे, सो वो उतना ही हेल्पफुल होगा और वो आपके ओवरऑल बेनिफिशियल होगा, वो वन वे और दी अदर। आई एम नॉट कंप्लीटली सेइंग कि सक्सेस किस फॉर्म में कहाँ और कैसे होगा, बट वो डेफिनेटली होगा। यू जस्ट हैव टू परसीवर लॉन्ग एनफ फॉर थिंग्स टू हैपन। चलिए, बहुत बढ़िया मैसेज आपने हमारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स के लिए दिया है। तो अर्नब, आप बहुत अच्छे से देश की सेवा करें, बहुत देश का नाम रोशन करें, एंड वी होप टू कॉल यू सम टाइम अगेन, जब आप और एक्सपीरियंस लेकर, जब आप फील्ड में पोस्टिंग लेकर आए, तो उम्मीद करते हैं अब आप पर्सपेक्टिव सीरीज में मुझसे मिलें, एंड इट विल बी ऑसम कॉलिंग यू ओवर अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन। तो इसी के साथ हम ये सेशन को आज समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन, एंड वी विश अर्नब ऑल द बेस्ट, एंड आप लोग जो देख रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनको भी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। दोस्तों, पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आ रही है पाथफाइंडर हिंदी चैनल। जी हाँ, पाथफाइंडर पे हमें बहुत लंबे समय से रिक्वेस्ट आती थी स्टूडेंट्स की कि सर आप शुद्ध हिंदी में पढ़ाइए, यानी कि जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो भी हिंदी में हो, जो आप बोल रहे हैं वो भी हिंदी में हो। अभी जो हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं उसमें जो टेक्स्ट आता है स्क्रीन पर वो अंग्रेजी में आता है, और उसे हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को समझने में कई बार दिक्कत आती है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि अब हम एक कंप्लीटली हिंदी चैनल लॉन्च करेंगे। तो ये वाला चैनल लॉन्च हो चुका है, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहाँ पर हमारी एक पूरी नई टीम तैयार हो चुकी है जो आपको हिंदी में पढ़ाएगी, और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारा एक बैच आ रहा है जो पूर्णतः हिंदी में होगा।
इट विल बी अ हिंदी बैच फॉर यूपीएससी, जिसका हम नाम रखने वाले हैं पाथफाइंडर हिंदी बैच ही रहेगा। लेकिन ये बैच सेम पाथफाइंडर इंग्लिश या हिंग्लिश वाले बैच की तरह 8,000 रुपए में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये भारत का सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट यूपीएससी कोर्स होने वाला है। सबसे बेहतरीन शिक्षक यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। 8,000 रुपए इसकी प्राइस रहने वाली है, और ये प्राइस आपको मिलेगी जब आप कोड यूज करते हैं पाथ या पाथफाइंडर, कोई भी कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कोर्स को सब्सक्राइब आप अभी से कर सकते हैं। ये कोर्स जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, उसकी डिटेल्स आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। ये एक लाइव कोर्स होगा, इसमें आपको हम लाइव पढ़ाएंगे, टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे लाइव, और ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं ताकि देश के हिंदी माध्यम के छात्र भी आईएएस की वो तैयारी करें जो इंग्लिश मीडियम के छात्र कर रहे हैं। दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर प्लेटफॉर्म देना हमारा कर्तव्य है, एंड वी आर डूइंग इट नाउ। टीम पाथफाइंडर आपके साथ है हमेशा।